माजरे इलेक्शन में धांधली की तहकीकात इंतहाई दिलचस्प और सनसनी खेज मोड़ पर पहुंच चुकी है। जो कुछ हुआ और जो कुछ हो रहा है, इससे चार अहम सवालात पैदा होते हैं। बड़े इंटरेस्टिंग है, जरा हमारे साथ रहिएगा। सवाल उठाने से पहले आपको यह बता दूंगा कि हुआ क्या। पहले इलेक्शन में धांधली के इल्जामात लगे, फिर फॉर्म 45 अपलोड होने के बाद उस पर उंगलियां उठी, अदाद शुमार में गड़बड़ की गई, शोर मचा, इलेक्शन कमीशन में शिकायत दर्ज हुई। इन शिकायत को सुनने के लिए हाई कोर्ट से जज मांगे गए। हाई कोर्ट ने जज फराहम कर दिए। ट्रिब्यूनल्स ने काम शुरू किया। इस दौरान अचानक से एक ऑर्डिनेंस आ गया। वो ऑर्डिनेंस कहता है कि रिटायर्ड जज भी इलेक्शन धांधली की शिकायत सुन सकते हैं। ले जनाब, इसके बाद इलेक्शन कमीशन और लाहौर हाई कोर्ट में महाज आराई शुरू हो गई। मामला सुप्रीम कोर्ट तक चला गया और आज सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट का फैसला भी मुअत्तल कर दिया है और इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन भी। ये तमाम मंजरनामा चार अहम सवालात को जन्म दे रहा है। क्या हुकूमत इलेक्शन धांधली की तहकीकात से खौफजदा है? क्या हुकूमत इलेक्शन धांधली की तहकीकात में रोड़े अटका रही है? जब हाई कोर्ट धांधली तहकीकात के लिए जज फराहम कर रही थी, हाई कोर्ट कह रही थी मैं जज दूंगा, हाजिर सर्विस जज दूंगा, फिर अचानक से ट्रिब्यूनल्स में रिटायर्ड जज तैनात करने का सदारती ऑर्डिनेंस क्यों लेकर आ गए? और खबर यह भी है कि मई में लाया गया ऑर्डिनेंस कौमी असेंबली के बाद आज सेनेट से भी मंजूर होकर कानून बन चुका है। इस पर बात करेंगे। हमें पीटीआई के सीनियर रहनुमा मारूफ कानूनदान सरदार लतीफ खोसा साहब ने ज्वाइन किया है। खोसा साहब, आपका शुक्रिया। सर, पहले तो मुझे ये बताएं, जो आज समाअत हुई सुप्रीम कोर्ट में, उसमें बड़े बड़े कमाल के रिमार्क्स भी हैं। मैं उन रिमार्क्स की तरफ भी जाऊंगा अगले सवालात में। आपका क्या मौक़िफ़ है सर इस पर? देखें, हमारी बिल्कुल नज़र में ये ऐसी बदध्यानती है जिसका मैं समझता हूँ कोई जितना बयान किया जाए उसकी मजम्मत की जाए कम है। आज तो आप देखें कि यूनाइटेड नेशंस के भी जो है वॉच डॉग ने जेनेवा से जो बयान दिया है कि इमरान खान के खिलाफ जो कार्रवाई की जा रही है उनको फौरन मुखलिसी की जाए, और जो सेक्रेटरी जनरल है यूनाइटेड नेशंस का, उसने भी उसकी तायीद की है। और फिर जो अमेरिकन कांग्रेस में जो 368 वर्सेस 7 जो करारदाद मंजूर की गई है, वो यानी देखिए पाकिस्तान के ये इशू नहीं है, ये अब इट्स अ ग्लोबल विलेज। आप वी आर सिग्नेटरीज टू ऑल द ह्यूमन कन्वेंशंस जो यूनाइटेड नेशंस हैं, चाहे वो ह्यूमन राइट्स कन्वेंशन है, चाहे वो यानी आपके इलीगल डिटेंशन की कन्वेंशंस हैं, जितनी भी आपकी कन्वेंशंस हैं, वी आर सिग्नेटरी टू दैट। सो एनीथिंग दैट हैपन्स व्हिच इज वायलेटिव ऑफ ह्यूमन राइट्स, वायलेटिव of all the conventions of the United Nations and violative of our own constitution, इसका फ्लैग रेट होता है, उसका यकीनन असर होता है। और मैं समझता हूँ कि ये अगर अवाम के इलेक्शन मैंडेट पर डाका डाला गया है 8 फरवरी का, द पीपल हैव स्पोकन लाउड एंड क्लियर इन फेवर ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एंड इमरान खान। सर, ये जो इतनी पढ़ी लिखी बात आपने बता दी है खोसा साहब, कोई असर होगा इन पे किसी बात का? आप जो बात कर रहे हैं बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं, आइडियली यही होना चाहिए सर, लेकिन कोई असर होता दिखाई नहीं दे रहा। इनफैक्ट आज तो अदालत ने भी कहा है कि इन पे हम तौहीन अदालत का लगाएंगे चार्ज अगर इन्होंने हाई कोर्ट की बात ना मानी तो, इलेक्शन कमीशन ने, पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा सर। देखिए, काश के खुशी से मर न जाते अगर एतबार होता कि अगर सुप्रीम कोर्ट अपना अमलदारी करवाती तो आज इस नहज पर ही ना आता। आपने सारी जो ऑब्जर्वेशंस वो मखसूस नशिस्तों वाली में भी जजेस की सुनी, सभी इस पर जो है मुत्तफिक हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले की गलत तशरीह करके इनको आज़ाद करके हवा में बखेर कर फेंक दिया गया, जिसका आज फसाद और शाखसाना जो है सारी कौम भुगत रही है, सारा मुल्क भुगत रहा है, जमहूरियत भुगत रही है, आइन भुगत रहा है और 25 करोड़ अवाम भुगत रहे हैं। तो ये इलेक्शन कमीशन को तो मैं समझता हूँ कि आर्टिकल 6 में इनको जो है पाबा सलासल करके इन पर जो है आइन की जो वो है एब्रोगेशन और सबवर्शन
सबवर्जन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के तहत इनको आर्टिकल 6 में इनको तो सजाए मौत होनी चाहिए। हुई यही बड़ी एक सख्त इसका बात कर हल दी है आपने अगर खुदा आपने साहब, मुल्क को। यस, बड़ी सख्त बात कर दी आपने सर। बिल्कुल सही कह रहा हूं मैं। अच्छा, आई स्टैंड बाय दैट, बिल्कुल इनको साहब होना एक चाहिए। सवाल का जवाब मुझे और देते सर। Subversion of आपने आज Constitution। एक बड़ा सख्त इकदाम भी किया सर, वो मैं उस पे पूरी कौम हैरान थी कि ये क्या हुआ, खुद चीफ जस्टिस हैरान हो गए कि ये क्या हुआ। सर आपके यानी आपसे मुराद पीटीआई के वकील ने चीफ जस्टिस पे एतमाद का इजहार कर दिया, उस पर तो वो बड़े बरहम भी हो गए सर। ये पार्टी पॉलिसी है या वकील को लगा कि नहीं ऐसा कर देना चाहिए? देखें, ये हकीकत है, पार्टी पॉलिसी नहीं है, ये हकीकत है। अब आप जरा फैसले देख लीजिएगा। डाल तो चले इलेक्शन कमीशन पर डाल रहे हैं, लेकिन शाखसाना और इसका फसाद तो बेसिकली सिंबल छीनने से हुआ। मैंने सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब, जब इन्होंने कहा कि आप सरदार क्यों लिखते हो, बड़ी छोटी बात उन्होंने की। ये उनका ताल्लुक नहीं बनता था, इसलिए कि अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में भी कहा और हमने कबीले बनाए ताकि तुम्हारी पहचान हो सके। और मेरा तो ये हस्बी जद्दी पुश्ती नस्ली जो है, मेरे वालिद साहब सरदार साहब खान खोसा, वो सिग्नेटरी है कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना के साथ जो मर्जर हुआ ट्राइबल एरियाज का, जो पाकिस्तान के साथ हुआ। तो ये हमारी नस्ल हसब ये आपकी बात इसलिए ठीक है, लेकिन सर सवाल कहीं और चला गया, तशना रह गया, कर दिया आपने आपको, तशना रह गया सर, अपने आप को एक्सपोज कर दिया काजी फाइज ईसा साहब। अच्छा सर, तशनगी ये रह गई कि आपने फरमाया कि हकीकत तो यही है। चले सर, आप बिल्कुल ठीक, आपके नजदीक हकीकत यही है, लेकिन चीफ जस्टिस पे अब तहरीके इंसाफ का एतबार नहीं है, एतमाद नहीं है, ये पॉलिसी है क्या? ऐसा ही है अब? बिल्कुल ऐसा ही है, और ये होना भी चाहिए, और इसका मंतकी नतीजा भी बिल्कुल सही है, क्योंकि मैंने उनको मुंह पर कहा, जब उन्होंने सिंबल हमसे लिया और 11:30 बजे जाके फैसला सुनाया। सिंबल लेना सबसे बड़ा जो है, ये मैं समझता हूं कि ज्यादती एक सियासी जमात से नहीं, ये पाकिस्तान की 25 करोड़ अवाम के साथ थी, क्योंकि उनको आपने हक राय दही से एक किस्म का महरूम किया सिंबल छीन कर। और ये मैंने उनको मुंह पर कहा कि मैंने कहा कि हम तो जो है लेवल प्लेइंग फील्ड आपके पास लेने के लिए आए थे, आपने तो फील्ड ही हमारी छीन ली है, हमारे कदमों से ही छीन ली है। और मैंने कहा ये फैसला आपका ये जमहूरियत के कत्ल के मुतरादिफ है, ये उन फैसलों में शुमार होगा जो सुप्रीम कोर्ट के उन फैसलों में जिसने मुल्क की तबाही की बुनियाद रखी है। सो सर, ये माफ कीजिएगा, माजरत के साथ मैं अर्ज करता चलूं, बिल्कुल हमारी यही पॉलिसी है। और ये चीफ जस्टिस गुलजार साहब, चीफ जस्टिस गुलजार की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने कहा था कि इमरान खान के केसेस में काजी फाइज ईसा साहब जो उस वक्त सिर्फ जज थे सुप्रीम कोर्ट के, उनको उसका बेंच का हिस्सा नहीं होंगे जो इमरान खान के खिलाफ कोई केस। तो खोसा साहब, अब इसी बुनियाद पे आप दरख्वास्त करेंगे कि चीफ जस्टिस बेंच से हट जाएं, अभी जो केस चल रहा है आपका? देखें, आज उन्होंने कहा, एक हमारे जो है न्याजी साहब ने उठ के कहा, उन्होंने जी उसको बरहमी का इजहार किया गया। देखें, बरहमी का इजहार करने की जरूरत नहीं है। जब आप देखें कि जब पिछले चीफ जस्टिस के वक्त में जब ये उठ के कहते थे कि आप ना बैठें और आप बेंच ना बनाएं और ये बेंच ना हो, और इस तरह फुल कोर्ट बैठे, और 3-5 और 5-3 और 7-3 में उलझा के इन्होंने जो है सुप्रीम कोर्ट की तज़हीक की। वहां काजी फाइज ईसा साहब खुद जो है उठकर चले गए थे। काजी फाइज ईसा साहब को हमने कहा था कि सारी फुल कोर्ट बैठे। हमने बंदियाल साहब को, चीफ जस्टिस को कहा, जिसका बड़ा एतराज हुआ कि मैं और एतजाज क्यों जाके मिले हैं। ओ भाई, मैं और एतजाज इसलिए कि एतजाज पिटिशनर था, मैं उसका वकील था। और ये मिलिट्री कोर्ट्स के ट्रायल के जुमरे में हमने कहा जी सारे जजेस को बिठाएं, ताकि ये फिर दोबारा ना हो जो जिस तरह इलेक्शन के मामले में 14 मई के तारीख दी सुप्रीम कोर्ट ने और उस पर अमल ही ना किया गया। आई विश हमारे पास वक्त होता, लेकिन नाज़रीन जाने से पहले आज की सबसे बड़ी खबर, तहरीक इंसाफ को ऑनरेबल चीफ जस्टिस पर एतमाद नहीं है। आगे क्या होगा? सारे केसेस जाने तो इवेंचुअली उन्हीं के पास है। इस पे इंशाल्लाह अपने अगले प्रोग्राम में बात करेंगे। अभी तक के लिए दीजिए इजाजत, अल्लाह निगहबान।